ईरान की धमकी के बावजूद इजराइल की सेना गाजा में दाखिल हुई तो मामला बिगड़ना शुरू हो गया है। सवाल यह है कि जो परिस्थितियां बन रही है, सब कुछ जानते हुए भी इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे अमेरिका की बैकिंग मान रहे हैं। अमेरिका की बैकिंग का मतलब क्या है वो आपको समझाते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, ताकतवर सेना उसके पास है। मुखिया इस वक्त बाइडेन है उसके, जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं जंग के मैदान में। इजराइल के लिए अमेरिका की बैकिंग का मतलब यह है कि इजराइल के साथ अमेरिका की सैन्य ताकत का जुड़ना। सैन्य ताकत के लिहाज से देखें तो अमेरिका की थल सेना में 14 लाख सैनिक हैं, जबकि टैंक, तोप, गोले की कमी नहीं है। अगर बात वायुसेना की करें तो 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, 1,914 लड़ाकू विमान हैं अमेरिका के पास। वहीं अमेरिकी नौसेना का दुनिया में एक बहुत दबदबा है। आपको बताते हैं, चाहे बात जंगी बेड़े में हो या फिर अन्य मामले में युद्धपोत की हो, परमाणु पनडुब्बियों की हो, बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में अमेरिका के 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं, जबकि 100 से ज्यादा सैन्य ठिकाने खाड़ी देशों में है। यानी अमेरिकी सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर बजट की बात करें तो अमेरिका का जो रक्षा बजट है 69 लाख करोड़ है, जो चीन के रक्षा बजट का 3 गुना है और रूस के रक्षा बजट के करीब 9 गुना ज्यादा है। इजराइल और गाजा के युद्ध पर अब दुनिया में 84 बनाम 57 की जंग छिड़ गई है। जी हां, दुनिया के 84 देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, वहीं 57 मुल्क ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ हैं, हमास के हमलों के खिलाफ हैं, जुड़े हुए हैं फिलिस्तीन के साथ। मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देश अब इजराइल के खिलाफ और गाजा के समर्थन में खड़े हैं। इन 57 मुस्लिम देशों का कहना है कि गाजा में अस्पताल और मानवीय नरसंहार है, युद्ध नियमों के खिलाफ है। लेकिन इन 57 मुस्लिम देशों में ईरान सबसे आगे खड़ा है। मिडिल ईस्ट के देशों में इजराइल का हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अब ये युद्ध अगर महायुद्ध में बदलता है तो स्थिति क्या होगी, मैप के जरिए समझते हैं। ये नक्शा देखिए, इजराइल के नक्शे के इर्द गिर्द देखिए। एक तरफ तो भूमध्य सागर है जिसके इर्द गिर्द आप देश देख रहे हैं, जहां पर अमेरिका अपना युद्धपोत तैनात कर चुका है। इजराइल के एक कोने पर गाजा पट्टी, तो पूरा फिलिस्तीन इजराइल से सटा है। अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी इजराइल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। युद्ध अपराध किया है इजराइल ने। इजराइल के एक तरफ इजिप्ट है, ये भी अब इजराइल के खिलाफ आवाज उठने लगी है। यहाँ पर भी इजिप्ट में तो तमाम ऐसे मुल्क हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, जो कि सटे हुए हैं इजराइल से, उनकी सीमाएं लगी हुई हैं। लेबनान की तरफ से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, इजराइल के बीच युद्ध का मोर्चा खुल चुका है। जबकि सीरिया से तुर्की की सीमा लगी हुई है, जॉर्डन, सीरिया से इराक की ओर सऊदी अरब भी सटा हुआ है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट के सारे जो मुस्लिम देश हैं एक साथ इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर ये युद्ध किसी तरह से महायुद्ध की तरफ जाता है तो इस तरह से इजराइल के खिलाफ यहीं से मोर्चा खुलेगा। आइए अब हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को 13 दिन हो चुके हैं और अब तक इजराइल ने गाजा पर पूरे 10,000 बम गिराए हैं। यानी औसत देखा जाए तो इजराइल ने रोजाना 750 से ज्यादा बम गाजा पट्टी पर मारे हैं। लेकिन जब 17 अक्टूबर को गाजा के टाइम के मुताबिक शाम 7:30 बजे अल अहली हॉस्पिटल पर जब रॉकेट अटैक होता है और इस हमले में 500 बेगुनाह मारे जाते हैं, फिर हॉस्पिटल अटैक से युद्ध में आता है भयंकर मोड़। सारे इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ लामबंद हो जाते हैं। इजराइल कह रहा है हॉस्पिटल पर अटैक उसने नहीं किया, लेकिन हमास और मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं ये इजराइल की क्रूरता है। अब इजराइल हमास युद्ध पर दुनिया पूरी तरह से 2 खेमों में बंट गई है। ऐसे में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कहीं इजराइल और हमास की ये जंग धर्म युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि 2 खेमे हो चुके हैं। एक खेमे में फिलिस्तीन समर्थक इस्लामिक मुल्क हैं और दूसरे खेमे में इजराइल समर्थक पश्चिमी देश शामिल हैं। इजराइल की सुरक्षा के लिए नाटो ने भी हुंकार भर दी है, तो इस्लामिक मुल्कों ने ऐलान कर दिया है कि गाजा की रक्षा के लिए अब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ गया है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बार विश्व युद्ध का एपिसेंटर मिडिल ईस्ट बन सकता है। वो कैसे? आइए आपको सारी स्थितियां समझाते हैं।
हम आपको बता दें कि युद्ध के 11वें दिन ईरान अकेला इजराइल को धमकियां दे रहा था, लेकिन गाजा में अस्पताल पर रॉकेट अटैक के बाद ऐसे लग रहा है कि वो युद्ध में एंट्री मारने को बेताब है। अब ईरान ने मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के राजदूतों को निकालने की अपील की है। यानी मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान इजराइल का हुक्का पानी बंद करना चाहता है। ईरान ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के देश इजराइल में तेल गैस की सप्लाई बंद कर दें। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने सऊदी अरब के जेद्दा में 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन की एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अब इजराइल को सीधे सीधे चेतावनी दी है। गाजा के हॉस्पिटल पर अटैक के बाद इजराइल का अंत करीब आ चुका है। उधर जॉर्डन ने अमेरिका और इजराइल से कूटनीतिक संबंध तोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, जबकि लेबनान ने इजराइल पर हमास जैसे हमले की धमकी दी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान ने मस्जिदों पर काला झंडा लगाकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध जताया है। फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी अब इजराइल को धमकी दे रहे हैं। अब तुर्की के इस्तांबुल शहर की ये तस्वीरें भी देखिए। यहाँ भी इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं और क्यूबा के हवाना में लोगों ने गाजा के समर्थन में इजरायली दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल और हमास युद्ध की चिंगारी कैसे दुनिया को अपनी जद में ले रही है, इस पर आपको मिस्र की इस्लामिक यूनिवर्सिटी का बयान भी सुनवाते हैं। मिस्र की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल अजहर अल शरीफ ने कहा है कि सभी मुस्लिम देशों को पश्चिमी देशों से संबंधों पर विचार करना चाहिए। पश्चिमी देशों पर भरोसे का मतलब है तबाही। वो अपनी सैन्य शक्ति से तुम्हें लगातार कमजोर कर रहे हैं। इजराइल पर पूरे 57 मुस्लिम देश फायर हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी IOC की बैठक में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने कह दिया है कि जिन देशों ने इस घातक युद्ध को छेड़ने के लिए इजराइल को छूट दी, हथियार उपलब्ध कराए और सैन्य बल भेजा, वो सभी इस युद्ध अपराध में साझेदार हैं। हम आपको बता दें, इजराइल के समर्थन में दुनिया के 84 देश हैं, तो गाजा के समर्थन में 57 मुस्लिम देश हैं। तो क्या अब ये युद्ध 84 बनाम 57 होने जा रहा है? आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजूरी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।